नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूलेक्स। तो कल हमने टाइप 4 तक क्वेश्चंस करे थे। आज हम आगे करते हैं टाइप 5 के क्वेश्चंस। टाइप 5 के क्वेश्चंस देखिए इस टाइप से होंगे। डिक्रीज इंक्रीज। डिक्रीज इंक्रीज कैसे, एक मिनट अभी समझाता हूँ आपको। डिक्रीज इंक्रीज ऐसे, जैसे क्वेश्चंस में दिया होगा कि किसी गांव की, एक मिनट, जैसे एक एग्जांपल है कि किसी गांव की जनसंख्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आप कॉन्सेप्ट कितना ही समझा दो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझ अभी आता है जब आप उस टाइप का क्वेश्चन सामने हो। ठीक है, तो किसी गांव की जनसंख्या 10% घटकर 9,000 रह जाती है। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या 10% घटकर 9,000 रह जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक मिनट, इसको अभी हम हटाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में पहले मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आएंगे उसके बाद हम करेंगे इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ऐसे बोल देंगे कोई चीज़ 10% घटकर, कि 10% घटकर 900 रह जाती है। ऐसे बोल दिया कोई चीज़ 10% बढ़ के 1100 हो जाती है, या फिर कुछ भी मान लो 1500 हो जाती है। कोई चीज़ 20% घटकर, ये बढ़ के 20% घट के 4,000 रह जाती है। ठीक है, तो इनमें ऐसे ऐसे ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ऐसा बोला कि कोई चीज़ 10% घट के 900 रह जाती है। तो अब इतनी क्लास हो गई है तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा यहाँ कि पहले 100% में से 10% निकालूंगा, वो 10 आएगा, वो 100 में से घटा दूंगा तो मेरे पास 90 बच गया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, एक मिनट। अब अपन सीधा डायरेक्ट चलेंगे फ्रैक्शन पे। अब यहाँ से अपन करेंगे गियर अप। ठीक, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। 10% घट रहा है तो मैंने क्या बोला पहले 10, अब कितने 9, घट के कितना रह गया 900। 900 किसका मान है? 9 का। निकालना कितना है? 10, क्योंकि टोटल 10 है ना। 9 से 100 कितना आ गया 1000। तो वो संख्या पहले 1000 थी जो 10% घटने के बाद 900 रहेगी। और इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया ये है तरीका कि जो 9,000 रहेगी, आप सीधी एक चीज़ देखो कि 900 10% घटने के बाद होगी। तो 10% घटने के बाद कितना होगी? 90%। ठीक है, कोई चीज़ 100 में से 10% घटी, कितनी रहेगी? 90%। 90% ये 900 का मान है, ये 100 रख दो। ठीक है, अब जैसे 10% बढ़ गई तो 10% 1/10। ठीक है, कोई चीज़ कितनी हो गई? 10 से बढ़ के 11। अगले ने बोला कि इसका मान है, बढ़ी हुई का मान है 1100, तो हमने नीचे 11 और निकालना कितने का है? 10 का। ठीक, तो ये 11 से 11 100 बार, ये भी 1000 आ जाएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन में 20% घट रहा है, 20% घट रहा है, तो एक तो तरीका इसका है कि 20% घट गया तो कितना हो? 4000। ये कितने का मान है? 80 का मान है। निकालना कितने है? 100 का मान है। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और वहीं अगर फ्रैक्शन से देखें तो 20 का कितना फ्रैक्शन होता है? 1/5। तो 1/5, पहले 5 था, अब कितना हो गया? अब 4 हो गया। ये 4 किसका मान है? ये 4000, 4000 किसका मान है? 4 का मान हुआ ना। निकालना किसका है? 5 का। तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पेज पे अपन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अपना पहला क्वेश्चन है
कि किसी नगर की जनसंख्या 10% बढ़कर 5500 हो जाती है, नगर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? तो अब आप इन क्वेश्चंस में मुझे लगता नहीं है कि फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे? क्योंकि मैंने 2-3 तरीके और प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक पूरी मैथ्स में लगेगा, और अगर एक बार आपने प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझ लिया और आपने क्वेश्चन को बढ़िया ध्यान से पढ़ के करा तो आप उसको गलत नहीं करोगे। चाहे एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, आप करके लेके जाओगे उसको। ठीक है, तो अभी क्या है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% बढ़ के 55,000 हो जाती है। तो मैंने क्या बताया था, 10% का फ्रैक्शन। जब तक क्वेश्चन फ्रैक्शन से हो रहा है, फ्रैक्शन से करो। 10 से बढ़ के कितने होंगे? 11। और ये क्या बोला है कि 55,000 हो गए, तो ये 55,000 किसका मान है? 11,000। ठीक है, कि निकालना किसका है? 10 का, क्योंकि ये प्रारंभिक था, ये बढ़ के हो गया 11। तो 11 का कितने बार कटेगा? 5,000 और 1 जीरो, ये हो जाएगी 50,000। ठीक है, और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था इसका? दूसरा मेथड मैंने ये बताया कि 55,000 हो जाता है। ठीक है, 55,000 कब हो जाता है? 10% बढ़ के। 100 का 10% बढ़ा, कितना हो गया? 1,010 गुणा 100। तो इसका भी ये हो जाएगा 1 जीरो 1 जीरो 11, 500। 500 को 100 गुणा करूँगा, ये आ जाएगा 50,000। तो तरीके बदलने से उत्तर तो नहीं बदलते। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या पहले 20% बढ़ी, फिर 25% घटी। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 40,000 थी तो अंतिम जनसंख्या कितनी होगी? इस बार क्या है, इस बार पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक बार बढ़ रहा था या फिर एक बार घट रहा था। इस बार पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। और इस बार दी है प्रारंभिक जनसंख्या, कि पहले अपने पास इतनी जनसंख्या थी, वो पहले 20% बढ़ी, फिर 25% घटी, अब जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो इसमें भी एकदम बेसिक और सिंपल लगाना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, मान लो पहले अपने पास 100 थी। ठीक है, 100 से बढ़ के 20% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 20%। मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, तो कितना हुआ? 120 पर। भाई 100 थी पहले, 20% बढ़ी, 120 होगी ना। अब बोल रहे हैं अपनी तो 75% घट गई, सॉरी 25% घट गई। ठीक, अब 101 तरीका है कि 120 का 25% निकाल लो, कितना हुआ? 30। कितना बच गया? 90। भाई अपने पास स्टार्टिंग में 100 था, 20% बढ़ा तो 120 हो गया, फिर 25% घटा तो 120 का 25% कितना होता है? मैंने यहाँ 120 25/100 ऐसे करके यहाँ से मैंने 120 का 25% निकाली है, तो ये 4 कटेगा 30 बार, तो कितना आया? 30। ये मैंने अपने यहाँ 30 घटा दिया तो कितना बचा? 90। और ये क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारंभिक जनसंख्या 40,000 थी, तो प्रारंभिक जनसंख्या 40,000, और आपने कितनी मानी प्रारंभिक जनसंख्या? 100। और ये 20% बढ़ने और 25% घटने के बाद कितनी बची? 90। ठीक, 2 जीरो 2 जीरो, 9 चौक 36। तो प्रारंभिक, सॉरी अपनी अंतिम जनसंख्या कितनी होगी? 36,000। उम्मीद है ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो पहले क्या हो रहा है। पहले साल के अंदर 10% बढ़ रही है। ठीक है, फिर दूसरे साल में क्या है? 10% घट रही है। फिर तीसरे साल में क्या हो रहा है? 20% बढ़ रही है। और चौथे साल में क्या हो रहा है? 25% घट रही है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 20,000 है तो 4 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 4 बार कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले मानेंगे, या तो फिर ऐसे लिख लो कि जब पहले अपन जब 8वीं 10वीं में थे तो क्या लिखते थे? मानव प्रारंभिक, क्योंकि अपने पास एलडीएस में टाइम बहुत है तो आप आराम से बढ़िया राइटिंग में लिख सकते हैं, मानव प्रारंभिक जनसंख्या। लेकिन इस चीज़ का आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फायदा नहीं होगा।
ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एक्स की जगह अपने मान लो 100 इजी होगा। और जब भी ये ज़्यादा घटे बढ़े ना, तो एक आपको टिप्स है, आप 100 की जगह मानो 1000, क्योंकि मानने को अपन कितना भी मान सकते हैं ना, तो 1000 मानो। तो उसमें क्या हो रहा है, पहले साल क्या है 10% बढ़ रहा है, तो 100 का 10, 1000 का 10% कितना हुआ भाई, 1000 का 10% तो निकालना आने लग गया होगा, क्योंकि 1/10 तो 100 हो गया ना, तो 1100। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर 10% घटी, तो 10% घटी तो कितना रह गया, 10% निकाल लो उसका, 110 हुआ ना, तो 1100 में से 110 निकालो। इससे अच्छा है, ये 990 बच गया ना, तो इससे अच्छा आप ऐसे लिख दो 9/10। ठीक है। फिर बताओ, ये वाला 20% बढ़ी, तो 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 5 से बढ़ के कितनी होगी, 6, तो अपन इसको कैसे लिखूंगे, 6/5। ठीक है। फिर क्या है 25% घटी, 25% का कितना फ्रैक्शन होता है, 1/4। 4 से कितना हो गया, 3, तो कैसे लिखूंगा, 3/4। ठीक है। 1 0 1 0, इसको आप काट दो 5 से, 22×5 110। 4 से जाएगा 2 बार, 4 से होगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार, तो ऊपर कितना हुआ, 11 गुणा 9 गुणा 3, और 3, 3 × 3 9। ठीक है। अपना भाई प्रारंभिक हमने माना 1000, ठीक, और 10% पहले बढ़ा तो कितना हो गया, 1100। फिर 10% घटा तो हमने लिख दिया इसका 9/10। फिर 20% बढ़ा तो हमने लिख दिया 6/5। क्यों लिख दिया, कि 20% को लिखते हैं 1/5, और 5 5 से 6 हो गया। तो फिर 25% घटा, तो 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। 4 था पहले, फिर 1 घट गया, 3 हो गया, तो इसको लिखा 3/4। जब इसको सरल करा तो यह आया 11 × 9 × 9। ठीक है। इसको अपन, ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये अपनी क्या है, 4 साल बाद जनसंख्या आई, कब आई, जब हमने अगर 1000 माना, पहले प्रारंभिक 1000 माना, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक तो 20,000 था, तो 20,000, 20,000 किसका मान है, 1000 का मान है। निकालना कितना है, 11 × 9 × 9, 3 0 3 0, ये कितने हो जाएंगे, 11 9 99, 99 × 9, 9 9 81 को 1 हाथ पाई 8। ठीक है। 81 और 81 8, 89। ठीक है। इसको करूँगा 20 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 1 0 का 1 0, 2 से करूँगा 2, 9 2 18, 18 का 8 हाथ पाई 1, 8 2 16 और 17, 17,820। मुझे पता है ये वाला आपको समझ नहीं आया, चलिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, एक बार इसको हटा लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको डायरेक्ट ही नहीं पूछेगा कि 10% घट के कितना होगा, वो मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले इजी क्वेश्चन रख रहा था। अगर आजकल जैसा पेपर का सेट चल रहा है, तो क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे आएंगे जिसमें 3 4 साल का दिया होगा, पहले साल घट रही है, दूसरे साल बढ़ रही है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो दोबारा समझते चलो, पहले हमने क्या माना, कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने अगर ज़्यादा बार घटे बढ़े तो उसको ज़्यादा जीरो वाला संख्या मान लो, तो मैंने क्या माना, 1000। ठीक है, प्रारंभिक माना मैंने 1000। अब बोल रहा है पहले साल 10% बढ़ी, तो ये 1000 पहले साल का लिखो, 10% कितना हुआ, 1/10। 10 से कितनी होगी, 11, तो उसको कैसे लिखूंगा, 11/10। ठीक। दूसरे साल में क्या हो रहा है, 10% घट रहा है, तो 10% घट रहा है, तो पहले 10 थी, अब कितनी होगी, 9, तो इसके कैसे लिखूंगा, 9/10। ठीक। तीसरे साल क्या है, 20% बढ़ा, 20 का क्या होता है, 1/5। बढ़ रहा है तो 5 से 6, तो उसको कैसे लिखूंगा, 6/5। ठीक है। तीसरे चौथे साल क्या हो रहा है, 25% घट रहा है, 25 को कैसे लिखता है, 1/4। ठीक है, 1/4, तो 4 से कितना हो जाएगा, घट रहा है, अगर बढ़ता तो 4 से 5 हो जाता, लेकिन घट रहा है, घट रहा है तो कितना होगा,
4 से 3, तो इसका कैसे लिखूंगा 3/4। ठीक है, जब हमने इसको, ये नीचे 2 जीरो है, इसको सरल किया 2 जीरो, फिर 5 5 से 2 बार, 2 नीचे, ये 2 बार कट जाएगा, इसको करेंगे तो ये 3, फिर ऊपर वही आ गया 11 गुणा 9 गुणा 9। ये अपनी 4 साल के बाद की जनसंख्या। ये कब आई, जब हमने प्रारंभिक माना 1000, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा प्रारंभिक 20,000 है, तो 20,000, तो इसके नीचे, इसके प्रारंभिक के नीचे अपना प्रारंभिक जितना माना, ठीक है, और अपना 4 साल के बाद कितने का मान निकालना है, इसी का। ठीक है, तो इसको अपन सरल कर लेंगे उसी की तरह पहले। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ आया होगा, और कुछ भी समझ ना आए इसमें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि एवं महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की कुल जनसंख्या 8,600 हो जाती है, तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मैं एम को लिखता हूँ मेल से, ठीक है, और महिलाओं को लिखता हूँ एफ फीमेल से। तो मैंने माना कि भाई एक गांव में एक्स आदमी है, तो टोटल कितना है 8,000, तो फीमेल कितनी बचेगी 8,000 माइनस एक्स। ठीक है भाई, मैंने आदमी मान लिए, एक्स पुरुष है, और अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या 8,000 है, टोटल 8,000 है, जिसमें से मैंने एक्स आदमी ले लिए कि एक्स पुरुष है। ठीक है, तो पीछे कितने बच गए 8,000 माइनस एक्स, तो वो फीमेल की संख्या हो गई। अब ये बोल रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, तो ये 6% की वृद्धि है, चलो मान लिया, एवं महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, ये 10% की वृद्धि होने पर गांव की कुल जनसंख्या 8,600 हो जाती है। पहले कितनी थी 8,000, अब कितनी होगी 8,600, कितनी बढ़ गई तो 600, ये अपने बढ़ गई इतनी। तो मैं अब कैसे करूँगा कि भाई पुरुषों की जनसंख्या कितनी है एक्स, तो एक्स का कितना प्रतिशत 6%, प्लस महिलाओं की संख्या कितनी है 8,000 माइनस एक्स, कितनी प्रतिशत बढ़ रही थी 10%, तो ये 10%, ये बढ़ गई, ये दोनों बढ़ेंगे, ये 6% बढ़ा, ये 10% बढ़ा, तभी तो ये 600 बढ़े, तो इनके बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x 6% बढ़ रहा है, 106/100 प्लस 8,000 माइनस एक्स, ये कितना है 10%, 100 बराबर 8600। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आई होगी कि कभी तो आप 6/100 लिख देते हो, कभी आप 106/100 लिख देते हो, कभी 10/100 लिख देते हो, कभी 110/100 लिख देते हो। ये तब लिखा जब सिर्फ 600 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 600 रुपये क्यों बढ़ रहे हैं, सॉरी 600 की जनसंख्या बढ़ रही है, पहले कितनी थी 8,000, अब कितनी होगी 8,600, कितने बढ़े 600, 600 क्यों बढ़े कि भाई पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, तो यहाँ मैंने सिर्फ 6% लिए हैं। ठीक, यहाँ सिर्फ 10% लिए हैं इनके, और यहाँ क्या करा है, यहाँ इनकी टोटल पहले जितनी थी प्लस 6%, यहाँ पहले जितने थे प्लस 10%, ये मैंने टोटल ले ली, तो यहाँ भी फिर क्या रखा 8600। अगर 100 प्लस 106 सॉरी 106/100 लिखूँ, यहाँ 110/100 लिखूँ, तो फिर टोटल आएगा यहाँ जितना बढ़ा हुआ है वो। और अगर सिर्फ 6/100 सिर्फ 10/100 लिखूँ, तो जितना बढ़ रहा है उतना ही आएगा। ठीक है, तो इनको एक बार इसको डिलीट करते हैं, और फिर ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि कब 6/100 लिखना है, कब 106/100 लिखना है, कब 10/100 लिखना है, कब 110/100 लिखना है। ठीक है,
ठीक है, तो अपन इसको आगे करते हैं। ये हो जाएगा 6x/100 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8000 गुणा 10/100 माइनस 10x/100 बराबर 1600। ठीक, तो ये कितने हैं, सॉरी 10 है, ठीक है, यहाँ 10 है, 2 0 2 0, ये कितने हो गए 800। ठीक, अगर ये 6x/100 ये 10x/100 नीचे अगर हर सेम है तो बस ऊपर वाली कैलकुलेशन कर लो। ये कितना हुआ, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ, ये अगर 6 में से 10 घटाऊंगा माइनस 4x/100 का 100 रह जाएगा। ये मैंने ये क्या करा यहाँ, ये मैंने 6x/100 माइनस 10x/100 100 एलसीएम लिया, 100 लघुत्तम लिया, फिर मैंने उसको 6x माइनस 10x तो ये बना माइनस 4x आ गया। इसके बराबर कितना है, ये यहाँ प्लस 800 का है तो यहाँ प्लस 800 का है। ठीक, और यहाँ ये 1600 है तो इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 800। ठीक है, तो ये कितना हुआ 4 से 25, x बराबर 800 गुना 25, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये भी माइनस का होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं टाइप 6। ठीक है, टाइप 6 में क्वेश्चन है टेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन। टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन के नीचे समझते हैं, इसको यहीं पे समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर लगने वाला कर 25% से घटकर 20% हो जाता है। जितना कर वह पहले देता था उतना ही कर वह अब भी देता है, बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे किसी की इनकम है, ठीक है, इनकम क्या होता है, नेट इनकम प्लस टैक्स। ठीक है, अगर आपने इनकम में से टैक्स घटा दिया तो आपके पास नेट इनकम आएगी। नेट इनकम क्या, वास्तविक आय। आपने भाई 100 रुपये कमाई, सरकार ने बोला 10% टैक्स देना है, 100 में से आपने 10% टैक्स दिया, कितना बचा 90, तो 90 आपकी वास्तविक आय है। ठीक है, आय आपकी 100 है लेकिन वास्तविक आय क्या है 90, 10% आपने दे दिया टैक्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये आपने जो बताई वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें काम में आएगा। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता कि उसकी वार्षिक आय पहले कितनी थी, मैं इसको लिखूंगा कि भाई पहले थी x, अब कितनी हो जाती है, अब हो जाती है x प्लस 2 लाख। जीरो सही लगाए ना मैंने, ठीक। अब वो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन आय पर लगने वाला कर 25% से 20% हो जाता है। पहले वो कर कितना दे रहा था 25%, अब कितना दे रहा है, अब 20%। पहले आप ऐसा मानो कि पहले एक आदमी 50,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है, उस पर वो 10% कर दे रहा था। अब एक आदमी 70,000 कमा रहा है, ठीक है, और उस पर कर कितना दे रहे हैं, उस पर कर दे रहे हैं वो मान लिया 7%। ठीक है, तो ऐसी बात है, तो अपना 20% इसमें यहाँ मैंने 20,000 बढ़ाया है, यहाँ 2 लाख बढ़ा हुआ है, तो एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था, ये वाला अपन हटा देते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, तो भाई मैं पहले वो एक्स कमाता था,
25% कर दे देता था। तो x कितना लेके जाएगा, वो 25% लेके जाएगा। यहाँ आय कितनी बढ़ेगी, x प्लस 2,00,000। अब कर कितना लगेगा उसको, इसका 20%। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अब भी कर बराबर ही देता है। ठीक है भाई, पहले वो x रुपये कमाता था तो उस पर 25% का टैक्स लगता था। अब वो 2,00,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाता है तो x प्लस 2,00,000। अब वो 20% टैक्स देता है। ठीक है, तो मैं कोई चीज़ का 20% निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, जैसे 1,000 है, 1,000 का 20% कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने यही करा कि भाई उसकी आय होगी x प्लस 2,00,000 और 20% उसका टैक्स दे दिया। ये 2 0 2 0, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 5 25। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5x बराबर, ये 4 का अंदर गुणा कर दो आप, 4x प्लस 2,00,000 को 4 से गुणा करूँगा 8,00,000। ठीक, तो x यहाँ आ जाएगा, 4x यहाँ प्लस का यहाँ एक आएगा, घट के कितना बच जाएगा x बराबर 8,00,000। तो भाई x है 8,00,000, पहले उसकी आई थी 8,00,000, कितनी 8,00,000। अब कितनी होगी, 2,00,000 बढ़ गई, तो 8 प्लस कितने हो जाएंगे 2, 8 प्लस 2,00,000 हो, 2,00,000 बढ़ गई ना, क्वेश्चन में बोल रहा है 2,00,000 बढ़ जाती है, तो x प्लस 2,00,000 कितनी होगी 10,00,000। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा उससे अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है क्वेश्चन करने का, कुछ चेंज नहीं है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4,00,000 बढ़ जाती है। पहले आय क्या है, पहले आय x थी, अब कितनी होगी, अब x प्लस 4,00,000 हो गई। भाई क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, क्वेश्चन के अलावा तो हम कुछ कर नहीं रहे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं, 4 प्लस x। लेकिन आय कर की दर 14% से घट के 10% हो जाती है। पहले कर कितना था, टैक्स कितना था 14%, अब टैक्स कितना है 10%। लेकिन इसके बाद भी उसे 4,000 अधिक आय कर देना पड़ता है। लास्ट टाइम में क्या था कि उसकी आय बढ़ रही थी, टैक्स घट रहा था, लेकिन वो टैक्स बराबर दे रहा था, पहले भी उतना ही दे रहा था, उसके बाद भी उतना ही दे रहा है। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है कि उसकी 4,00,000 बढ़ गई, ठीक है, एक्स प्लस बढ़ गई, टैक्स घट गया, फिर भी उसको 4,000 अधिक देना आय पड़ रहा है। तो ये इसका क्या हुआ, जब भी अधिक या कम हो तो वो दो चीज़ का डिफरेंस है, दो चीज़ का अंतर है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि वो 2,000 अधिक देना पड़ता है या 4,000 कम देना पड़ता है, वो दो चीज़ों का अंतर है। तो यहाँ क्या है, 4,000 अधिक है, तो ये दो चीज़ों का अंतर है। किन दो चीज़ों का अंतर है कि भाई जो बढ़ी हुई आय है उस पर 10% टैक्स, और जो पहले आय थी उस पर 14% टैक्स, उन चीज़ों का अंतर है। तो उसके क्या बोलता है कि इसके बाद भी इसको 4% अधिक देना पड़ता है। तो यहाँ अधिक देना पड़ रहा है, यहाँ कम देना पड़ रहा है, तो इन दोनों का अंतर है। इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, x प्लस 4,00,000 गुना कितना प्रतिशत, 10%। 10% कैसे लिखेंगे, 1/10, क्योंकि 10/100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस x गुना 14/100 बराबर कितना 4,000। ठीक है, तो इसको अंदर गुणा कर, इसको कर दो अंदर, तो x/10 प्लस 4,00,000 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अंदर गुणा करोगे तो कितने हो जाएगी 40,000, माइनस 14x/10 सॉरी 100 बराबर 4,000। आपको अगर कैलकुलेशन इजी रखनी है तो इसमें क्या होता है, आप नीचे भी एक जीरो लगा दो, ऊपर 10 से गुणा कर दो। ठीक है, आपने यही करा, नीचे 10 से गुणा करा, ऊपर 10 से गुणा करा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो जीरो काट दो, x/10 लिख सकते हो। लेकिन आप, मैंने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए करा। कैलकुलेशन ईजी कैसे हो जाएगी, ईजी यहाँ ऐसे हो जाएगी कि जैसे ही नीचे 100 है, यहाँ नीचे 100 है, ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने बोला अगर हर सेम है तो आप क्वेश्चन में ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा दो, डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा
यहाँ ये हो जाएगा -4x/100 बराबर 4000 यहाँ है, ये प्लस के इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40,000, 4,000 माइनस 40,000 माइनस के 36,000। ठीक है, 4 को 25, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ 25 से गुणा हो जाएगा, तो इससे अपना उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, अब तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आयकर 17% बढ़ता है एवं आयकर मतलब टैक्स 17% बढ़ता है एवं आय 8% घटती है। एक चीज़ याद रखना कि जैसे आपने 100 रुपये कमाए, वही 10% लगा टैक्स। 100 का 10% कितना होता है 10, तो 10 टैक्स में चले गया। ठीक है, ये अपनी टैक्स रेट। तो आपके पास वास्तविक आय कितनी बची 90। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं टैक्स बढ़ाता हूँ, मैंने टैक्स कर दिया 20%, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, तो वास्तविक आय कितनी बची मेरी, नेट इनकम कितनी बची 80। जब पहले 10% था तब मेरे हाथ में 90 रुपये आ रहे थे वास्तविक आय। ठीक है, जब मैंने टैक्स 20% कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो मेरी आय घट गई ना। मतलब ये है कि अगर टैक्स बढ़ जाएगा, आप 100 रुपये कमा रहे हो, सरकार बोलती है कल को कि 50% टैक्स लगेगा, तो आपके हाथ में कितने आए 50। फिर दूसरी सरकार आती है, वो बोलती है 20% टैक्स लगेगा, अब आपके पास कितने आएंगे 80 रुपये। तो जैसे ही टैक्स बढ़ता है आपकी आय घटती है। ठीक है, जैसे ही टैक्स घटता है आपकी आय बढ़ती है, क्योंकि आपके हाथ में पैसे उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आयकर 17% बढ़ जाता है। भाई आयकर, मैं टैक्स को लिखता हूँ टी से, टैक्स अपना क्या है 17% बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही आय आपकी कम होगी। यहाँ 20 रुपये टैक्स बढ़ा तो 20 रुपये आपकी आय कम होगी। ठीक है, यहाँ 10 रुपये टैक्स 10% टैक्स था, 10 रुपये टैक्स था, तो आपकी आय 10 रुपये कम थी। ऐसे ही यहाँ अगर टैक्स 17% है तो आपकी आय को मैं लिखता हूँ इनकम। ठीक है, तो इनकम 8%, मतलब यही है कि जितना टैक्स बढ़ा उतनी आपकी आय घटी। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 17 टैक्स टी बराबर 8 आई, मतलब जो इनकम से लिख रहा था। अब मैं टी बट्टा आई, यहाँ से इसको अनुपात में ले लूँगा, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब बोल रहा है आयकर दर ज्ञात कीजिए। जो आयकर दर से क्या लिखता हूँ टी से, मतलब एक बताओ, टैक्स है 8 रुपये और इनकम नेट इनकम है 17, तो मेरे पास ये नेट इनकम जो हाथ में आई, ये जो टैक्स है, तो टोटल कितना हुआ मेरा 25। मैंने 25 रुपये कमाए, 8 रुपये सरकार ने टैक्स ले लिए, तो पीछे कितने बचे 17। अब ये बोल रहा है आयकर दर क्या है, तो मेरा टैक्स कितना है 8, कितने पे है 25 पे, गुणा 100, तो 25, 25 से 4, 8 चौक 32, तो 32% मेरी टैक्स की दर है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 में ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे ऐसे बोलेंगे कि एक विद्यार्थी, ठीक है, एक अपना स्टूडेंट है, ये क्या करता है, एक एग्जाम में 10%, सॉरी 20% मार्क्स आता है, 10% बहुत कम हो जाएंगे, 20% नंबर लाता है। ठीक है, और वो मान लिया 10 नंबर से फेल हो गया। भाई एक स्टूडेंट था, वो एक एग्जाम में 20% अंक लाता है और वो 10 नंबर से फेल हो गया, और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट वो 40% अंक लाता है। ठीक है, और वो 20 नंबर पासिंग मार्क से ज़्यादा है उसके। ठीक है, मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम में बैठा, हमें नहीं पता कितने नंबर का था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 20% अंक लाया वो। जैसे 100 नंबर का था तो 20% में 20 नंबर लाया। अब वो बोल रहा है 10 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, 100 में से 20% लाया, 100 नंबर थे उसमें से वो, ठीक है,
उसमें से वो 20% अंक लाया, तो 100 का 20% 20। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं इसमें 10 नंबर और आ जाते इसके, तो ये तो पास हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर 20% अंक लाता, जैसे 100 नंबर का पेपर था, उसने 20% अंक लाया, तो कितना हुआ 20%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वो 10 नंबर से फेल हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ अगर उसके 10 नंबर ज़्यादा आते तो वो पास हो जाता। ये तो मतलब हुआ। तो 20 + 10 30, तो इसका मतलब हुआ कि 30 नंबर थे, वो पासिंग मार्क्स थे। अगर 30 नंबर उसके आ जाते तो वो पास हो जाता 30 नंबर से। ठीक है, वहीं ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी स्टूडेंट में एक दूसरा स्टूडेंट था, वो उसी एग्ज़ाम में दूसरा स्टूडेंट था, वो 100 नंबर का था, उसने क्या करा 40% अंक लाया। ठीक है, तो मैंने वो क्या करा, वही 100 का 40% निकाला, कितना है 40। मैं ये तो आंख बंद करके भी बता दूं कि 100 का 40% 40 होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जितने पासिंग मार्क्स थे, ठीक, उससे उसके 20 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कितने 20 नंबर ज़्यादा, तो भाई उसको 40 नंबर आए। और क्या बोल रहे हैं कि जो जितने पास मार्क थे उससे 20 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई अगर उसके 20 नंबर मैं कम कर दूं, ठीक है, तो 20 यहाँ 20 मार्क्स भी हो ना, पासिंग मार्क्स, समझा। मतलब अगर 100 नंबर का एग्जाम था, उसने 40% अंक प्राप्त करे, तो कितना हुआ 40। और वो पास जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे 20 नंबर ज़्यादा है, तो मैं उसके अगर 20 नंबर घटा दूँ तो कितने हैं 20, तो मतलब एक बंदा 20 नंबर पे पास हो जाता। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन थी, मैंने ऐसे क्वेश्चन को समझाया। ठीक है, एक घटा के कि भाई एक बंदे के 20% कम आए तो 10 नंबर से फेल हो गया, एक बंदे के 40% नंबर आए तो 20 नंबर से पास हो गया। तो यहाँ उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे इस पेपर में, इस पेपर में पास होने के लिए चाहिए थे मात्र 20 नंबर, और इस पेपर में कितने चाहिए थे, इसमें चाहिए थे 30 नंबर। ठीक है, अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका है, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है परसेंटेज को, अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो आंसर देखो, अगर हो गया है तो स्किप करो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। इन क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, एक लाइन बना लो, यहाँ लिख लो पासिंग मार्क्स। ठीक, 32% अंक प्राप्त करता है तो वह 4 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जैसे ही अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो उसको लिख लो यहाँ पीछे, वह पीछे रह गया 32%, कितने नंबर से, लिख लो भाई 4 नंबर से। और वहीं दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है, 35%, तो मतलब भाई दूसरा 35 अंक प्राप्त कर रहा है और वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक, मतलब यहाँ पासिंग मार्क्स थे, वो मतलब पास मार्क्स से आगे, तो यहाँ 5। अब बोलता है परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, ऊपर वाले को घटा लो आपस में, कितने हैं ऊपर जो प्रतिशत है उसको घटा दो, अगर एक पीछे है एक आगे है तो ऊपर वाले को घटा दो, कितने हैं 32 35 में से 3%। ठीक है, और यहाँ इनको जोड़ दो, ऊपर वालों को घटा दो, नीचे वालों को जोड़ दो, कितने हैं 9। तो 3% का मान 9 है, 1% का मान 9/3, 100% का मान 9/3 गुणा 100, 3 का 3, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 300 नंबर का। मैक्सिमम नंबर कितने का 300 का। अगर इसमें ये पूछ ले कि भाई पासिंग मार्क्स एक छात्र को कितने नंबर है जिससे वो पास हो जाए, तो इनमें से किसी भी एक कंडीशन का काम में ले लो आप। चलो मैं इस कंडीशन का पहले इससे लेता हूँ। मैंने लिखा टोटल अपना कितना आ गया 300 का, 300 का 32%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, ये तो कितना होगा 6 और 9, 32% अंक प्राप्त करता है तो 4 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर उसके 4 नंबर ज़्यादा आते तो क्या हो जाता पास। तो इसका मतलब क्या है 100 नंबर पे वो पास हो जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 100, मतलब एक छात्र को पास होने के लिए कम से कम 100 नंबर चाहिए। अब चलिए मैं इस कंडीशन का उपयोग करता हूँ। मेरे पास टोटल कितने नंबर है 300 नंबर है। अगर एक क्वेश्चन बोल रहा है अगर उसके 35% अंक आते हैं, ठीक है, चलो
3 चौका 35 कितना हुआ, 5 तिरी 15, हाथ की 1, 3 तिरी 9 रे 10, ठीक है 105। ये बोल रहा है कि एक बंदे के अगर 35% अंक आते हैं, 35% कितना हुआ 105, तो 5 अधिक अंक लाता है, तो अगर 5 से कम लाता 100 तो पूरा पूरा पास होता। ठीक है, तो यहाँ भी इसके आगे कम से कम पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए। ठीक है, ओके। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आया है, अगर आपको एक भी नया कॉन्सेप्ट या कुछ अगर अलग से कुछ समझने को मौका मिला आपको, तो सब्सक्राइब, और अगर कुछ नहीं समझ आया है तो वीडियो को नीचे सजेशन ज़रूर देना और कमेंट करके बताना कि क्या समझ नहीं आया, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। थैंक्स।